जय हिंद। मैं हूं डॉक्टर कुलजीत उप्पल और मैं विश्व की पहली फर्स्ट इमेज साइंटिस्ट जिसे कहते हैं, और मेरे पास विश्व रिकॉर्ड्स हैं जो कि यही चीज़ बताते हैं कि आई एम द वर्ल्ड्स फर्स्ट इमेज साइंटिस्ट एंड इम्पैक्ट स्ट्रेटजिस्ट। और मेरा जो सफ़र रहा है एक बहुत अच्छा सफ़र रहा है। अच्छा क्यों? क्योंकि चैलेंजेस मैं मानती हूँ कि आते हैं ज़िंदगी में, हर एक के आते हैं, किसके नहीं आते, मगर वो चैलेंजेस को ओवरकम करना और एक पॉजिटिव नज़रिए से ज़िंदगी को अडेप्ट करना, अडॉप्ट करना और फिर आगे बढ़ते रहना, मेरे ख्याल से वही सबसे बढ़िया चीज़ रही है। एक नेल्सन मंडेला का कोट है, आई नेवर लूज़, आई आई आइदर विन और आई लर्न। और मैं वो बहुत बहुत सॉलिड तरीके से समझती हूँ कि ये बहुत एक बढ़िया चीज़ उन्होंने कही है, जो कि मेरे रियल लाइफ में भी इसी तरीके से मैंने हमेशा सोचा है कि सक्सेस फेलियर को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आपको अगर वो टेंशन होगा कि मैं फेल हो जाऊँ ज़िंदगी में, तो फिर वो आप कुछ नहीं करेंगे डर के मारे। बट बेस्ट है अगर आप सोचें कि आप या तो आप विन करेंगे या आप कुछ सीखेंगे। तो मैंने अपनी ज़िंदगी वैसे ही निकाली है। आज की तारीख में बहुत सारी महिलाएं ग्रुप्स जो हैं, ग्लोबल प्लस इंडियन जो ग्रुप्स हैं, वहाँ पे मैं काम करती हूँ। मेरा जो सब्जेक्ट मैटर है, मैंने क्रिएट किया है साइंस ऑफ पर्सोना एंड इमेज मैनेजमेंट, जिसके लिए मैं फर्स्ट वर्ल्ड इमेज साइंटिस्ट हूँ। तो मेरा पूरा एक मकसद ये है कि मैं क्या करूँ ताकि हर लेडी का, ख़ास तौर पे मैं बहुत फोकस करती हूँ यूथ और वुमेन पे, और कोशिश ये होती है टू बिल्ड हर सेल्फ एस्टीम, टू बिल्ड सेल्फ वर्थ, टू बिल्ड सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ताकि कोई भी लड़की हो या औरत हो या यूथ भी हो, जो भी हो, दे ऑलवेज फील दैट दे कैन डेयर टू ड्रीम। कुछ भी करना चाहें वो करें, कुछ भी, मतलब रियली कुछ भी। तो मैं कोशिश करती हूँ अपने तरीके से कि मैंने जो भी पढ़ाई लिखाई की है उस तरीके से मैं मदद कर पाऊँ। ये तो एक चीज़ रही, बट मेरे को ऑल्सो एक उपाधि गई है जीनियस पॉलीमैथ की। और एक जीनियस पॉलीमैथ होने के नाते लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट इट इज़। इट्स एन एक्सपर्टीज इन मल्टीपल एरियाज। मैं पायलट हूँ, इमेज साइंटिस्ट हूँ, जैसे कि मैंने बोला है। आई एम ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर, आई एम अ क्रिएटिव डायरेक्टर, आई एम एन ऑथर एंड आई एम अ CEO। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने ज़िंदगी में की हैं। और मेरे ख्याल से द ब्यूटी ऑफ चेंज जिसे कहते हैं ना, वो बहुत एक एक्सेप्टिंग जब हो जाए एक लेडी कि हाँ, अगर चीज़ें चेंज भी होती हैं उसको बहुत आराम से एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते रहना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। खुद पे विश्वास रखना। से उभरना और फिर से खड़े होना, हाँ और फिर से इतनी सारी उपाधियां प्राप्त करना और ये मुकाम पर पहुंचना, हाँ। किस तरह से इसको देखा जाए और कितनी चुनौतियां उस दौरान रही? देखिए, मैं 6 महीने की ही थी जब मुझे पोलियो हुआ था टांग में। और कुछ सालों बाद जब चलना स्टार्ट किया, मैंने चलना भी बहुत देर से स्टार्ट किया। किसी को पता नहीं था कि क्यों इतनी देर से चल रही है, क्योंकि पोलियो था तो ऑब्वियसली देर से चलना था। बट एनीवे, जब मैं चली तो ऑब्वियसली डिफरेंस था आम इंसान में और मुझ में, जो कि काफ़ी बचपन में ही मुझे वो रियलाइजेशन आ गया। प्लस जैसे कई लोग हैं जो कई बार ताने भी कसते हैं, मजाक उड़ाते हैं आपका, वो सारी चीज़ें मैंने देखी। बट मेरे जो पिताजी हैं उन्होंने बहुत एक अच्छी चीज़ कही। मैं काफ़ी छोटी थी तभी मेरे को उन्होंने क्लैरिटी दी कि आप में कोई खामी नहीं है, आप किसी से कम नहीं हैं। और ये चीज़ मैंने गांठ बांध करके अपने पास रखी कि मेरे में कोई नुक्स नहीं है, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल उतनी ही नॉर्मल हूँ जितने कोई और। तो वो सोच जो है, एक पॉजिटिव माइंडसेट जो बन गया बहुत बचपन से, उससे एक प्रेरणा मिली अंदर से। मुझे कॉन्शियसली नहीं थी, मैं बहुत छोटी थी, मगर एक वो प्रेरणा मिली कि अगर मुझ में हर चीज़ है, सिर्फ एक थोड़ी टांग कमज़ोर है दूसरों के मुकाबले, सोचने का नज़रिया, तो मैं क्यों ना कर सकूं जो हर कोई करता है। मगर मुझे ये मालूम था ये आसान दौर नहीं है। तो बहुत कोशिश की, काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस करती थी उस टांग को ठीक करने के लिए। मेरे पिताजी ने बहुत मेरी मदद की उस चीज़ में, और धीरे 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 स्ट्रेंथन किया। और ऐसी चीज़ें मैंने सब ज़िंदगी में की जहाँ पे टांग का ही सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे कि मैं एक भरतनाट्यम और कथक डांसर हूँ, और मैंने बाद में भरतनाट्यम सिखाया भी है लोगों को। मैं एक नेशनल लेवल एथलीट बनी, मैंने जिमनास्ट बनी, मैं परेड कमांडर थी, एनसीसी में थी, ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट थी, कैडेट कैप्टन थी। राजीव गांधी जी के साथ मैंने ब्रेकफास्ट किया हुआ है उस पूरे दौरान। और मैं एम्बेसडर के तौर पे गई थी, यूथ एम्बेसडर के तौर पे भारत को रिप्रेजेंट करते हुए कनाडा गई। 6 महीने का पूरा एक डेवलपमेंट प्रोग्राम पे मैं एम्बेसडर के तौर पे गई। फिर मैं पायलट बनी। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक जिससे कहते हैं ना एक स्टेटस को, उसको मैंने चैलेंज किया, एक स्टेटस को। और हाँ जी,
आपको कुछ कर दिया। हाँ। कहीं हमारे समाज में महिलाओं की जो सोच है वो भी बदली हुई है, तो उन सोच को आप खत्म करने के लिए महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो एक माइंडसेट होता है, जो ब्लॉकेज होता है माइंडसेट में, वो ये है कि मैं कम हूँ। नेगेटिव सोच जिसे कहते हैं ना, मानसिकता में ही नेगेटिविटी आ जाती है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, आई डोंट लव माई सेल्फ, आई एम नॉट गुड इनफ। ये जो आई एम नॉट गुड इनफ का जो लेबल हम पहन लेते हैं बहुत जल्दी से, वो एक चीज़ है जो डिफाई करनी है हम लोगों ने। एंड जब अंदर से एक वो खुद को सेल्फ लव वाला एक आ जाता है, सेल्फ एस्टीम का आ जाता है, खुद ब खुद ही वो जर्नी बहुत अच्छी हो जाती है। बट अपने आप को पहले प्यार करना सीखो। और ये ज़्यादातर मैंने नोटिस किया है कि महिलाओं में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मैं बहुत सारी महिलाओं के साथ जुड़ी हुई हूँ, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, और ज़्यादातर वही होता है कि लोगों ने मुझे कहा बचपन में कि देखो तुम अच्छी नहीं हो, तुम काली हो, तुम गोरी हो, या तुम नाटी हो, या तुम जो भी हो। वहाँ से स्टार्ट करते हुए काफ़ी सारे कमेंट्स आके वो एक माइंड सेट, एक मानसिकता में जाके गड़ गई वो बात। तो ये मानसिकता आपको निकालनी है, आपको नकारनी है ये चीज़ को, और अपने आप को बताना है कि नहीं, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं उतनी यूनिक हूँ। आई ऑलवेज टेल विमेन, गिव योर सेल्फ अ फ्लाइंग किस इन द मॉर्निंग जब आप मिरर में देखते हो अपने आप को, एंड टेल योर सेल्फ यू आर ट्रूली यूनिक, यू आर गॉड्स यूनिक क्रिएशन। लव योर सेल्फ एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ। मैम, जैसे आपने कहा बहुत अच्छी बात है कि वो लोग अपने आप को समझ नहीं पाते हैं, उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, हाँ। वो अपने आप को कम जज करते हैं। हाँ। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी है, कुछ क्या एक बहुत बड़ा रेशियो है कि उनके अंदर टैलेंट भी है, वो कुछ करना भी चाहती है, हाँ। बट फ्रीडम नहीं है। पहले वो फैमिली में थी तो पेरेंट्स ने उनको ये फ्रीडम नहीं दी, उसके बाद उन्होंने शादी की तो हस्बैंड ने फ्रीडम नहीं दी। उनको क्या करना चाहिए कि वो उभरते हुए सितारे तो हैं और वो जानते भी हैं, हाँ। बट कुछ लोग हैं जो उनको दबा के रखते हैं, आगे बढ़ने ही नहीं देते, हाँ। उनको वो अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं, मिलती तो वो नहीं। क्या करें? देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले ही अपनी बातचीत में बताया था कि मैं काफ़ी सारे वुमेन ग्रुप्स के साथ जुड़ी हुई हूँ, और काफ़ी उन वाले वुमेन ग्रुप में जहाँ मैं बताती हूँ कि सोल सिस्टर्स का कॉन्सेप्ट, यानी कि एक लड़की ही दूसरी लड़की की मदद करे, या एक महिला दूसरी महिला की मदद कर सकती है। मैं क्यों ये कह रही थी, एक्चुअली इट्स क्वाइट कनेक्टेड विथ व्हाट यू जस्ट सेड। तो अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में कोई ऐसे लोग हैं जो आपको होल्ड बैक करते हैं, आपको मौका नहीं देते, आप में हुनर है बट आपको वो मौका ही नहीं मिल रहा कि वो हुनर कैसे डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएँ, तो बेस्ट थिंग इज़ आप पहली बात तो कोशिश करिए कि आप इन लोगों को अपना हुनर दिखाने की कोशिश करें और कन्विंस करने की कोशिश करें। मैं एक चीज़ ये भी बोलूँ, जो मेन फोक हैं या लेडीज़ फोक हैं आपके आजू बाजू, ऐसा नहीं है कि वो दिमाग नहीं लगाएंगे। अगर आप उनको कन्विंस करते हैं, प्यार से समझाइए कि देखिए मैं ये करना चाहती हूँ और मेरे में हुनर भी है ये करने को, प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए। ज़्यादातर मैंने देखा है लोग खोल देते हैं अपना दिमाग। अगर ना भी हुआ तो कई सारी ऐसी विमेन ग्रुप्स हैं जहां आपको बढ़ावा मिल सकता है। तो अगर अगर आपके पास डायरेक्ट ऐसा कोई ज़रिया नहीं है तो आप ये वुमेन ग्रुप्स के साथ जुड़ सकती हैं, जहां पे आपको ये शक्ति दी जाती है, जहां आप आत्मनिर्भर खुद बन सकें अंदर से, जहां आपकी फैमिली भी कन्विंस हो जाएगी, या वो लोग जो हैं जो आपको शायद अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं कि पता नहीं ये क्या कर लेगी ज़िंदगी में, या उस तरीके से सोचते हैं, वो आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। एक टाइम लगता है इस चीज़ को, ओवरनाइट नहीं होगा, बट मैंने देखा है, बिकॉज बहुत सारी लेडीज़ जो मेरे पास आई थी कई साल पहले, वो आज की तारीख में, और ये तकरीबन यही स्टोरी लेकर आई थी कि देखो मुझे इनकरेजमेंट नहीं मिलती। वो लेडीज़ ग्रुप में जैसे ही वो फैमिली को पता चला कि अरे ये जुड़ी हुई हैं, देखो कैसे कर रही हैं, खुद के ऊपर एक तो आत्मनिर्भर बन रही हैं, दूसरों को भी ये कुछ दे रही हैं सोसाइटी में, कहीं ना कहीं जाके वो फैमिलीज़ में एक टर्न अराउंड हो गया, उनके दिमाग में उनके सोचने का नज़रिया चेंज हुआ, और वही लेडीज़ आज बहुत बढ़ के आगे कर रही हैं काम। तो ये है, टाइम ज़रूर लगता है, मगर ये चेंज हो जाता है नज़रिया, ये मैंने देखा है, तो इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ ये चीज़। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।